Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। इसके पहले मैंने सिलॉग्स के कई सारे पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप पहले उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। अभी तक मैंने 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं और वो तीनों पार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको वो पार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सीख सकते हो। तो चलिए फिर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये है हमारे सिलॉग्स का पार्ट 4 और इससे आपको इस पार्ट को देखने के बाद आपको पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पॉसिबिलिटी बनाने का केवल एक ही तरीका है दोस्तों। जब भी आपको किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा तो आपको समझना पहले ये है कि व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 3 में बताया भी है। अभी मैं आपको वही कॉन्सेप्ट फिर बताऊंगी थोड़ा एलाबोरेट करके। देखिए, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी और इसका एक दूसरा नाम है वो है कैन बी। तो इन दोनों ही तरीकों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक आधा तरीका और होता है जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बता दूंगी कि कैसे कंफ्यूज करने के लिए लोगों से पूछा जाता है, पर मेनली यही 2 शब्दों से पूछते हैं। तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो देखिए, संभावना क्या होती है। संभावना मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जब किसी भी चीज के बारे में आपको पता ना हो डेफिनेटली कि आखिर उस बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तब तक उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसके सही होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे कि लोग अनुमान लगाते हैं। और कहते हैं कि कल बारिश हो सकती है। कोई एक पर्सन आके कहेगा कल बारिश हो सकती है, कोई एक दूसरा पर्सन आके कहेगा कल बारिश नहीं हो सकती है। तो दोनों ही संभावना सही होगी, क्योंकि अभी हमें ये पक्का पता नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो उस केस में संभावना दोनों ही सही है, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी। मतलब फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग ये आए हैं कि जब तक किसी भी घटना सूत्र के बारे में हमें एकदम पक्की नॉलेज ना हो कि क्या है सच, तब तक उससे रिलेटेड कोई भी बात जो कही जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव कही जाए चाहे वो नेगेटिव कही जाए, क्योंकि बात तो 2 ही कही जाती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, तो दोनों ही बातें सही होगी। तो आई होप मैंने आपको पॉसिबिलिटी का मतलब क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या होता है यहाँ पर कि जब तक जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, जो रियल लाइफ में लगता है, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगता है कि जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में पक्की पुख्ता नॉलेज ना हो, तब तक वो चीज की जितनी भी संभावनाएं कही जाएंगी वो बिल्कुल सही होंगी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और जुड़ता है जब हम लोग सवाल पे आते हैं, तो वो ये है कि जब हम कोई भी सवाल बना रहे होते हैं और उसके बारे में हमें एक तो पुख्ता नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि सवाल के केस में कि जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो अगर हम किसी भी संभावना को सत्य साबित कर रहे हैं, उस केस में ये तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं इस लाइन को फिर रिपीट करना चाहूंगी कि अगर हम स्टेटमेंट कंक्लूजन में दिए हुए किसी भी चीज की संभावना को सही कह रहे हैं कि इसकी संभावना हो सकती है, ऐसा हम कह रहे हैं, तो उस कारण से, मतलब इस कारण से, अगर हम इसकी संभावना को सही बना रहे हैं तो इस कारण से इस क्वेश्चन में दी गई किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं साबित होना चाहिए। इस चीज को अभी आप समझ लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, सम ऑरेंज आर सन, कुछ ऑरेंज सन है। तो इसका हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं कि कुछ ऑरेंज है जो कि सन है। वेन डायग्राम में मैं केवल इनिशियल्स लिखती हूँ, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में भी केवल इनिशियल्स लिखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने समय की बचत करनी है। आगे देखते हैं, ऑल ऑरेंज आर रिंग, सारे के सारे जो ऑरेंज है वो है रिंग, ठीक है। सारे के सारे जो ऑरेंज है वो है रिंग।
ओके, आगे क्या लिखा है, नो रिंग इज कैट, कोई भी जो रिंग है वो कैट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए तीनों स्टेटमेंट हमने इसकी वेन डायग्राम बना ली। अब कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल कैट्स बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो कैट होंगे क्या वो ऑरेंज हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, जिसके बारे में संभावना बनाने के लिए कहा गया है, उसके बारे में आपको डेफिनेटली कुछ पता है। तो अभी आप देखोगे सारे के सारे कैट ऑरेंज होने की संभावना है। तो देखिए रिलेशन इन दोनों के बीच में है, क्या है कि कोई भी ऑरेंज जो होगा वो कैट नहीं होगा, कोई भी जो भी ऑरेंज होगा वो कैट नहीं होगा, इसके बीच में ये वाला रिलेशन है। ठीक है, अब कोई भी ऑरेंज कैट नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमने सबसे पहले पता कर लिया। अब क्वेश्चन कंक्लूजन पढ़ना है कि सारे के सारे कैट्स के ऑरेंज होने की क्या संभावना है। तो अगर हम सारे के सारे कैट को ऑरेंज के गोले में डालते हैं, ठीक है, हमने सारे के सारे कैट को ऑरेंज के गोले में डाल दिया, तो देखो अगर सारे के सारे कैट ऑरेंज के गोले में आ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्या, सारे सारे कैट को ऑरेंज के गोले में डाल दिया। अब हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑरेंज आर सन, सारे के सारे जो ऑरेंज है वो सम ऑरेंज आर सन, सारे कुछ ऑरेंज जो है वो सन है। तो ये इससे इसको जब हमने इसमें इस गोले में डाल दिया तो इससे इस स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, सारे के सारे ऑरेंज रिंग है, तो सारे के सारे ऑरेंज अब भी रिंग है। नो रिंग इज कैट, कोई भी जो रिंग है वो कैट नहीं होगी। तो देखिए इस केस में क्या हो गया, सारे के सारे कैट तो रिंग हो गए, तो ये स्टेटमेंट को फर्क पड़ रहा है। यही मैं आपको कह रही थी कि अगर हम ये जो है इस चीज की पॉसिबिलिटी संभावना को सोचते हैं तो इस स्टेटमेंट को फर्क पड़ रहा है, मतलब इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो ये क्या होगा, ये होगा गलत। आई होप कि मैंने आपको अभी जो मैंने लाइन आपको कही थी कि जब भी आप किसी भी चीज की संभावना बनाते हो उस चीज की संभावना बनाते वक्त इस क्वेश्चन में जितने भी स्टेटमेंट दिए रहे होंगे, जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए होंगे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इस चीज की संभावना बनाते हैं तो इस क्वेश्चन में इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा क्योंकि ये फिर गलत साबित हो जाएगा। तो इस केस में इसकी संभावना नहीं बन पाएगी। तो आई होप मैंने इस चीज को क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पीछे जाइए और इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि कैन बी भी लिखा जाता है ना, मैंने आपको भी बोला था कैन बी भी आप लिख सकते हो। तो ऑल रिंग कैन बी ऑरेंज, सारे के सारे जो रिंग होंगे वो ऑरेंज हो सकते हैं। तो देखिए ऑरेंज हो सकते हैं, कैन बी मतलब वही संभावना, सारे के सारे रिंग ऑरेंज होंगे। तो अब जो क्वेश्चन में लिखा है आप वही इस डायग्राम में भी लिख दो, सारे के सारे रिंग जो होंगे वो ऑरेंज होंगे। तो सारे के सारे जो रिंग है उसको ऑरेंज में बना दो। ठीक है, यही तो बोला है, सारे के सारे रिंग ऑरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में जाकर के आपको चेक करना है कि क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेटमेंट को कोई फर्क पड़ता है। सम ऑरेंज आर सन, तो कुछ ऑरेंज अभी भी सन है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ऑरेंज आर रिंग, सारे के सारे जो ऑरेंज हैं वो रिंग है। तो अब आप इस चीज को देखिए, सारे के सारे ऑरेंज रिंग है, यही तो बोल रहा है। तो देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो फिर गलत हो गया क्योंकि सारे के सारे जो ऑरेंज है वो रिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस गोले को थोड़ा और बड़ा बना दे, बिल्कुल इसके बराबर, ऑरेंज के बराबर ही रिंग का भी गोला बना दे, ठीक है, और अब यहाँ पे रिंग लिख दें, तो अब देखिए सारे के सारे ऑरेंज जो हैं वो रिंग हो गए। ऑल रिंग कैन बी ऑरेंज, यही तो कंक्लूजन में लिखा था कि सारे के सारे जो रिंग होंगे वो ऑरेंज हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी सही हो रहा है और ये स्टेटमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि सारे के सारे जो ऑरेंज होंगे वो रिंग होंगे, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगेन नो रिंग इज कैट, अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें तो कोई भी रिंग कैट नहीं है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही और ये कंक्लूजन भी सही हो रहा है। तो इसकी संभावना हम बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि संभावना देखिए हर चीज़ की सही होती है जब तक आपको उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना पता हो, तब तक हर चीज़ की संभावना बिल्कुल सही मानी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो।
अब जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में ये होता है कि अगर आप उस चीज़ की संभावना को सही कर रहे हो तो वो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो बस आपको यही चेक करना है। अभी हम ये देखिए ऐसे बना बना के चेक कर रहे हैं, मगर जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगोगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आपको बना बना के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुरंत टिक कर दोगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा समय लग रहा है। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन सब 30 सेकेंड्स के होते हैं। तो आई होप आपको पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मगर इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि फिर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।